वेलकम टू प्रोसेसर मार्केट। अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की एक लीडिंग कंपनी है, उसने 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है वायर्स और केबल सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। ये इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर भरूच गुजरात में एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सेटअप के लिए किया जाएगा, जो दिसंबर 2026 तक कमीशन हो जाएगा। ये मूव अल्ट्राटेक के बिल्डिंग सोल्यूशन बिजनेस को और डाइवर्सिफाई करने और कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन को और स्ट्रांग बनाने की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट एग्जिस्टिंग वायर और केबल कंपनी जैसे पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्री, हैवल्स, फिनोलेक्स केबल और आरआर केबल के शेयर पर तुरंत दिखने लगा। अल्ट्राटेक का वायर्स और केबल बिजनेस में आना क्यों बड़ा मूव है? अल्ट्राटेक सिर्फ सीमेंट बिजनेस तक लिमिट नहीं रहना चाहती, ये अपने बिल्डिंग मटेरियल पोर्टफोलियो को और एक्सपांड करना चाहता है। वायर्स और केबल का मार्केट इंडिया में 13% CAGR से ग्रो कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2019 से 24 तक, और ऑर्गेनाइज मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। यह एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है जिसमें अल्ट्राटेक एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड ब्रांड बन सकता है। कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा, हम कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन में अपनी प्रेजेंस और बढ़ाने के लिए वायर्स और केबल सेगमेंट में इंटर कर रहे हैं। ये हमारी विजन के साथ अलाइन करता है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के एंड कस्टमर को कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन देना है। साथ ही हम अपने कोर सीमेंट बिजनेस को भी ग्रो कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट अभी इंडिया का सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, जिसका 183 मिलियन टन पर एनम का सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और ये ग्लोबल लीडर बनने के रेस में है। अल्ट्राटेक की एंट्री से मार्केट डायनामिक्स कैसे बदलेंगे? अल्ट्राटेक सीमेंट के इस नए एंट्री से एग्जिस्टिंग प्लेयर को काफ़ी कंपटीशन मिलेगा। कुछ बड़े फैक्टर्स जो मार्केट डायनामिक्स को चेंज कर सकते हैं। अल्ट्राटेक की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ। अल्ट्राटेक के पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो नए प्रोडक्ट को मार्केट में जल्दी इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा। भरूच गुजरात में जो प्लांट सेट हो रहा है वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है, जहाँ से ऑल इंडिया सप्लाई हो सकती है। अल्ट्राटेक लार्ज स्केल प्रोडक्शन और कॉस्ट एफिशिएंसी का एडवांटेज ले सकता है। आदित्य बिरला ग्रुप का ब्रांड पावर और कस्टमर ट्रस्ट इस नए बिजनेस के अडोप्टेशन को फास्ट ट्रैक कर सकता है। एग्जिस्टिंग प्लेयर पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्री और हैवल जैसे लीडर्स के मार्केट शेयर पर प्रेशर बढ़ सकता है। कंपटीशन की वजह से प्राइस वॉर भी शुरू हो सकती है, जो मार्जिन को इम्पैक्ट करेंगी। रिटेल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड के कॉन्फिडेंस पर भी असर हो सकता है, जो ऑलरेडी शेयर प्राइस गिरने से दिख रहा है। तो क्या अल्ट्राटेक की वायर्स और केबल इंडस्ट्री में एंट्री सक्सेसफुल होंगी? अल्ट्राटेक के लिए कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन में और डाइवर्सिफिकेशन एक स्मार्ट मूव हो सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे ब्रांड पोजिशनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में टाइम लगेगा। एग्जिस्टिंग प्लेयर के स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा, और मार्जिन और प्राइसिंग का कंपटीशन मार्केट का स्ट्रक्चर बदल सकता है। अगर अल्ट्राटेक अपने ब्रांड पावर को कॉस्ट एफिशिएंसी और कस्टमर नेटवर्क का सही यूज़ करे, तो ये एक डिस्टरप्टिव एंट्री हो सकती है, जो पूरी इंडस्ट्री का गेम बदल सकती है। लेकिन फिलहाल एग्जिस्टिंग प्लेयर के लिए ये एक निगेटिव डेवलपमेंट है, जो उनके स्टॉक प्राइजेस पर असर डाल रहा है। तो देखा जाए, अल्ट्राटेक सीमेंट का वायर्स और केबल बिजनेस में एंट्री लेना पूरे इंडस्ट्री के लिए एक मेजर शिफ्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में एग्जिस्टिंग प्लेयर के शेयर गिर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अल्ट्राटेक का ये डिसीजन कैसे परफॉर्म करेगा, ये एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। अब ये मूव अल्ट्राटेक के लिए सक्सेसफुल होगा या एग्जिस्टिंग जायंट जैसे पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्री कंपटीशन का सामना कर लेंगे, ये देखना अब मार्केट के लिए काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा। अब देखते हैं कौन सा वायर स्टॉक म्यूचुअल फंड के पास सबसे ज़्यादा है। केईआई इंडस्ट्री के शेयर्स 2025 में अब तक 27% गिर चुके हैं, जबकि पिछले 6 साल तक ये स्टॉक हर साल पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। 2024 में ये 37% ऊपर था। गुरुवार को पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, हैवल्स इंडिया, आरआर केबल, केईआई इंडस्ट्री और फिनोलेक्स केबल लिमिटेड के शेयर 15% तक गिर गए थे। ये गिरावट अल्ट्राटेक सीमेंट के वायर्स और केबल बिजनेस में एंट्री अनाउंस करने के बाद आई। इस सेक्टर के स्टॉक में पिछले 12 महीने में म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर का काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। पॉलीकैब इंडिया म्यूचुअल फंड ने पॉलीकैब इंडिया में अपना स्टेक 8.67 तक बढ़ा दिया, जो दिसंबर 2023 में 5.32% था। रिटेल इन्वेस्टरों की संख्या भी 3.22 लाख से बढ़कर 3.58 लाख हो गई। स्टॉक ने 2024 में 32% का रिटर्न दिया था, लेकिन इस गिरावट के बाद ये पूरा रिटर्न मिट गया। 2019 के स्टॉक मार्केट डेब्यू के बाद पहली बार पॉलीकैब ने निगेटिव रिटर्न दिया है। हैवल्स इंडिया, हैवल्स के शेयर 2025 में अब तक 15% गिर चुके हैं, जबकि 2024 में ये 22% ऊपर था। म्यूचुअल फंड का स्टेक 3.81% से बढ़कर 5% हो गया। रिटेल इन्वेस्टर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये 2.21 लाख से बढ़कर 2.27 लाख तक पहुंच गया।
KEI इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड एक्सपोजर इसमें है। KEI इंडस्ट्री के शेयर्स 2025 में 27% गिर चुके हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादा स्टेक इसी कंपनी में है, 17.87%। दिसंबर 2030 तक ये स्टेक 13.19% था, मतलब पिछले एक साल में काफ़ी बढ़ गया। रिटेल इन्वेस्टर भी 1.25 लाख से बढ़कर 1.59 लाख हो गए। फिनोलेक्स केबल के शेयर भी 29% गिर चुके हैं और अपने पीक से लगभग आधे हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड का स्टेक हल्का सा कम हुआ, 10.82 से गिरकर 10.06% हो गया, लेकिन अभी भी 10% के ऊपर है। रिटेल इन्वेस्टर 1.19 लाख से बढ़कर 1.31 लाख हो गए। स्टॉक ने 2024 में 11% का रिटर्न दिया, जो पिछले 4 सालों से हर साल पॉजिटिव था। तो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड एक्सपोजर KEI इंडस्ट्री का है, 17.87%। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट के नए कंपटीशन की वजह से पूरा सेक्टर अभी प्रेशर में है। इंडिया के वायर और केबल इंडस्ट्री में ग्रोथ, चैलेंजेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वो देखते हैं। इंडिया का वायर और केबल सेक्टर आज इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के सेंटर में है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रियल एस्टेट, इंडस्ट्री ग्रोथ और टेलीकॉम जैसे सेक्टर इसके सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं। अर्बनाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस ग्रोथ के साथ चैलेंजेस भी है, जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस का उतार चढ़ाव, नए कंपटीशन और ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स। वायर एंड केबल इंडस्ट्री के ग्रोथ ड्राइवर्स। इंडिया का वायर्स और केबल सेक्टर 13% CAGR से ग्रो कर रहा है, जिसमें कुछ मेजर ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट की नीतियाँ, स्मार्ट सिटीज़, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और मेट्रो प्रोजेक्ट, सौभाग्य योजना, भारत नेट और विकसित भारत 2047 जैसे इनिशिएटिव से इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ रही है। रियल एस्टेट बूम, 1 ट्रिलियन का हाउसिंग मार्केट 2030 तक पहुंचने वाला है, जो प्रीमियम वायर्स और सेफ्टी केबल्स की डिमांड को बूस्ट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मेक इन इंडिया PLI स्कीम, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को प्रमोट किया जा रहा है, जो इंडस्ट्रियल केबल्स की डिमांड को बढ़ाता है। रिन्यूएबल एनर्जी बूम, सोलर और विंड एनर्जी प्रोडक्ट के लिए EHV यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स और स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क्स की डिमांड बढ़ रही है। डेटा सेंटर और EV इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ, 5G रोल आउट, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और डिजिटल इंडिया से ऑप्टिकल फाइबर और हाई स्पीड ट्रांसमिशन वायर का मार्केट एक्सपांड हो रहा है। उसके साथ ही एक्सपोर्ट ग्रोथ और चाइना +1 स्ट्रेटजी। इंडिया का ग्लोबल केबल मार्केट में सिर्फ 2% शेयर है, लेकिन चाइना +1 स्ट्रेटजी की वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरर US, यूरोप और मिडल ईस्ट जैसे मार्केट पे फोकस कर रहे हैं। पॉलीकैप का प्लान है कि 10% प्लस रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आए, जिसमें US और मिडल ईस्ट मेजर कंट्रीब्यूटर होंगे। मार्केट साइज और फ्यूचर पोटेंशियल, ग्लोबल वायर और केबल मार्केट $410 बिलियन तक पहुंच सकता है 2030 तक, CAGR 7.5% के साथ। इंडिया का वायर और केबल मार्केट 1.5 to 2 फास्टर ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू रियल GDP ग्रोथ। सेगमेंट वाइज डिमांड, पावर केबल्स जिसमें EHV, HV, MV और LV आते हैं, 60% मार्केट शेयर, जिसमें पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट डिमांड बढ़ रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स 5G और ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन की वजह से फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। उसके साथ बिल्डिंग वायर्स B2C सेगमेंट, सेफ्टी और फायर रेजिस्टेंट केबल की डिमांड अर्बनाइजेशन और प्रीमियम हाउसिंग से बढ़ रही है। इंडस्ट्री के की चैलेंजेस और रिस्क है। जब इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करती है तो चैलेंजेस भी बड़े हो जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस, कॉपर और एल्यूमिनियम प्राइसेस का 70 to 80% कॉस्ट स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है। कंपटीशन एंड मार्जिन प्रेशर, मार्केट में बड़े प्लेयर्स जैसे पॉलीकैब, KEI, हैवेल्स, RR केबल और फिनोलेक्स केबल डोमिनेट कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के नए एंट्री के बाद एग्जिस्टिंग प्लेयर के मार्केट शेयर को इम्पैक्ट हो सकता है। उसके साथ ही ओवर कैपेसिटी का रिस्क भी है। बड़े प्लेयर्स पॉलीकैब, KEI 6,000 to 8,000 करोड़ की नई कैपेसिटी इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर डिमांड कम होती है तो ओवर कैपेसिटी का रिस्क बढ़ सकता है। गवर्नमेंट कैपेक्स में स्लोडाउन का इम्पैक्ट भी डिमांड साइकिल को इम्पैक्ट कर सकता है। और उसके साथ ही रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस, इवॉल्विंग सेफ्टी स्टैंडर्ड और इफिशिएंसी नॉर्म नए R&D इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। ई बीम टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉन बीम क्रॉस लिंक केबल का अडोप्टेशन स्लो है क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा है। पॉलीकैब इंडिया मार्केट लीडर की स्ट्रैटेजी, 210 बिलियन रेवेन्यू अचीव किया है 2024 में, हालांकि इनका टारगेट केवल $200 बिलियन था। अगले 5 साल में 60 to 80 बिलियन का कैपेक्स प्लान किया है, जो फोकस करेगा एक्सपोर्ट बिजनेस एक्सपेंशन में, जहाँ से ये उम्मीद कर रहे हैं कि 10% की रेवेन्यू आएंगी। प्रीमियम और एनर्जी एफिशिएंट केबल डेवलप करना, B2C मार्केट को एक्सपांड करना, फायर प्रूफ और स्मार्ट होम वायरिंग सोल्यूशन बनाना।
15 to 20% CAGR ग्रोथ का टारगेट है आने वाले 5 साल में। क्या अल्ट्राटेक एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए थ्रेट बन सकता है? अगर मार्केट शेयर ग्रैब कर लेता है तो प्राइस वॉर स्टार्ट हो सकती है, जो इंडस्ट्री के मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन नए कंपटीशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, जैसे मार्केट एक्सपांड होगा और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इंडस्ट्री की फ्यूचर आउटलुक, डिमांड स्ट्रांग है, पावर, ट्रांसमिशन, 5G, EV और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से। स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट, रिसेंट गिरावट के बावजूद लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रांग है। कंसोलिडेशन और इनोवेशन का रोल बढ़ने वाला है। बड़े प्लेयर्स इनोवेशन और R&D पर फोकस बढ़ाएंगे, एनर्जी इफिशिएंट और स्मार्ट केबल्स के थ्रू। इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपांड होगा, US, मिडल ईस्ट, यूरोप पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो देखा जाए इंडिया का वायर और केबल सेक्टर एक नए टर्निंग पॉइंट पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, डिजिटलाइजेशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड इसको अगला बूस्ट देने वाले हैं। लेकिन चैलेंजेस जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस फ्लक्चुएशन होते हैं। कंपटीशन और अल्ट्राटेक सीमेंट का मार्केट में एंट्री इंडस्ट्री के डायनामिक्स को बदल सकता है।